नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्राइज जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 12 सितंबर और 12 सितंबर को आपका एमटीएस का एग्जाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम है, जो कि आपका समाप्त हो गया है। तो आज के थर्ड शिफ्ट में आपके जीके जिसके क्वेश्चन से जो 25 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के साथ में उपस्थित हो गया, ठीक है। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे उस आंसर के साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया था कि टाटा स्टील की जो स्थापना है किस वर्ष हुआ था, यानी कि टिस्को का, ठीक है। तो इसका स्थापना फ्रेंड्स आपको बता दें 26 अगस्त 1907 को हुआ था। आपका ऑप्शन में 1907 दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी जो स्थापना है जमशेदजी टाटा ने स्थापित की थी और आपका दोराबाजी टाटा ने किया था, ठीक है। ये दोनों आपको हो जाएंगे। इसके अलावा इस टिस्को आपका स्थित कहाँ पर है, तो झारखंड के जमशेदपुर में आपका ये स्थित है, ठीक है। टिस्को ने 1911 में पिग आयरन का उत्पादन शुरू किया था और जमशेदजी के टाटा समूह की एक शाखा के रूप में 1912 में स्टील का उत्पादन जो कि शुरू हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका 1907 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चलिए और भी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों का आगे एमटीएस का एग्जाम है, वो अगर ये अभी तक के सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं मात्र 20 रुपये में, तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। 1 से 14 सितंबर तक का पीडीएफ मिलेगा। साथ में बाद में आंसर किया जाएगा, तो उसके अपडेट होकर भी आपको पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपके जीकेजीस करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। पीडीएफ को खरीदने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। दोनों व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दोनों में उपलब्ध है। लेकिन अगर आप एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, चाहे सीजीएल 2023 का हो, एमटीएस 2022 का हो, सीएचएसएल 2022 हो या सीएचएसएल 2023 हो या एमटीएस 2023 हो, उन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 69 रुपये मिल जाएगा। इन सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे और आपको पीडीएफ को लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो पीडीएफ है आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि अनटचेबल पुस्तक है जो कि किसके द्वारा लिखा गया था। तो अनटचेबल जो पुस्तक है वो आपका मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखा गया था, जो कि 1935 में आपका प्रकाशित हुआ था। इसके बाद कुली एक आपका पुस्तक है, उपन्यास है, जो कि मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखा गया था 1936 में। इसके अलावा टू लिव्स एंड एड बर्ड ये पुस्तक भी आपका मुल्कराज आनंद जी का ही है, 1937 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन है, जो कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोनों जो संबंध है आपका तबला वादक से है। जाकिर हुसैन जो कि आपका अल्लाह रखा खां के ये क्या है, तो पुत्र हैं, ठीक है। तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाकिर हुसैन की बात करेंगे 1988 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, 2002 में इसे पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। तो आपका शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने सेकंड शिफ्ट में बताया था, ऐसे भी तो आप जानते ही हैं। ताजमहल तो बहुत ही लोकल क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे जब 5-6 में होंगे तभी आपको पढ़ने को मिला होगा कि ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने कराया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। इसके अलावा ताजमहल का जो निर्माण है आपका 1632 में शुरू हुआ था और आपका आगरा में, ठीक है, आगरा में शुरू हुआ था। 1648 में आपका जाकर खत्म हुआ था। इसके डिजाइनर का नाम आपके सेकंड शिफ्ट में आया था, तो डिजाइनर आपके उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो फ्रेंड्स आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था, तो 1939 में किया गया था। इस वक्त याद रखिएगा। और कहाँ किया गया था, तो इसको आपको पश्चिम बंगाल में किया गया था, ठीक है। अगर आपसे डेट भी पूछे जाए तो आपका 3 मई का वो दिन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सूक्ष्म वित्त संस्था को लोन देता है या ऋण देता है। इस प्रकार का कोई प्रश्न था, प्रश्न क्लियर नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जो क्लियर प्रश्न है आप लोग जरूर बताइएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि आम्र वर्षा है जो कि कौन कौन राज्य में होता है। तो 2 राज्यों का नाम आपसे पूछा गया था। तो पहला राज्य आपका केरल, दूसरा आपका कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर केरल और कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। यह केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मी के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है। इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है और आमों को जल्दी पकने में सहायता करने के लिए इन वर्षा को आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। इन बौछार को अप्रैल वर्षा या ग्रीष्म वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 का, उसका जो फाइनल है आपका किस राज्य में या किस स्टेडियम में या किस जगह खेला गया था। इसका राइट आंसर नवी मुंबई महाराष्ट्र में इसका फाइनल खेला गया था। इसका आयोजन हमारे देश भारत में ही हुआ था। इसके अलावा आपका बताएं तो आपका नवी मुंबई महाराष्ट्र में तो फाइनल खेला गया था। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव उड़ीसा में भी इसका कुछ मैच खेला गया था। इसके अलावा भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भी खेला गया था। 11 अक्टूबर को शुरू हुआ था, 30 अक्टूबर
तक आपका ये चला था, 7वां अंडर 17 महिला विश्व कप ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रशासित भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना थी? तो इसका राइट आंसर आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रामीण विकास के मंत्रालय के द्वारा ये जो योजना है आपका शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1995 में 15 अगस्त के दिन है जो कि आपका शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 37वां जो राष्ट्रीय खेल आपका होना है उसका शुभंकर आपका कौन है? इसका जो शुभंकर है वो फ्रेंड्स आपका मोगा है। ये होगा कहाँ? तो ये आपका होगा गोवा में। इसके पहले जो 36वां राष्ट्रीय खेल था वो दोस्तों आपका गुजरात में आयोजित हुआ था, उसका जो विजेता था आपका महाराष्ट्र था। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा आपका जो सावस था वो फ्रेंड्स आपका 36वां राष्ट्रीय खेल का क्या था? आपका शुभंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पत्थर जब ऊपर फेंका जाता है तो किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो आपका स्थिति ऊर्जा का रूपांतरण होता है गतिज ऊर्जा में। ठीक है, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो जमीन से उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, इसलिए उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है। क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर वेग है जो कि कम हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण नीचे की दिशा में कार्य करता है, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपका कि लच्छू जो महाराज है आपका किस नृत्य से संबंधित है? तो लच्छू महाराज की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका कथक नृत्य से संबंधित है। कथक जो कि उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा लच्छू महाराज की बात करेंगे तो लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है, इन सभी का जो संबंध है आपका कथक से है। लेकिन आपसे अगर घराना पूछे तो लखनऊ घराना से इन लोगों का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया कि 2022 तक लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 2022 तक जो अभी लोकसभा चल रहा है या लोकसभा भी है उसमें जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो फ्रेंड्स आपका कितना है? तो 550 है। ठीक है, इससे पहले आपका 104वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीटों का जो रक्षण था उसको रद्द कर दिया गया था। अगर वो रहता तो आपका 552 था, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया है। वर्तमान में बात करेंगे तो आपको 543 सीट वर्तमान में है। सबसे अधिक सीट आपका उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में आपका 80 है, महाराष्ट्र में आपका 48 है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में बात करेंगे तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR में दोस्तों आपका लोकसभा की 7 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक है आपका किसके द्वारा लिखा गया था? तो ट्रेन टू जो पाकिस्तान पुस्तक है वो आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया एक क्या है? अंग्रेजी उपन्यास है। ठीक है, 1956 में अमेरिका के ग्रो प्रेस अवार्ड से पुरस्कृत उपन्यास भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि लता मंगेशकर जो पुरस्कार है आपका किस राज्य में दिया जाता है? तो लता मंगेशकर जो पुरस्कार है यह फ्रेंड्स आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कि है दिया जाता है। ये एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो कि संगीत के क्षेत्र में कार्यों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया है। भारत के कई राज्यों उनके नाम से पुरस्कार प्रदान करती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पुरस्कार की शुरुआत 1984 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि DPSP का जो संबंध है आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, तो आपको बता दें कि DPSP जो है उसका वो जो लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि सेकंड सीट में ही हमने आपको बताया था। हालांकि आप लोग सेकंड सीट में नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो DPSP जो कि आपका अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद आपका 36 से 51 में है, भाग 4 में हमारे भारतीय संविधान में वर्णित थे। DPSP का वर्गीकरण भी किया गया है कि 3-4 वैचारिक स्रोतों के आधार पर। ये दोस्तों आपका पहला समाजवादी, दूसरा गांधीवादी, तीसरा आपका उदारवादी। ठीक है, बार बार आपसे ये पूछा जाता है, आपका तीनों ऑप्शन यही रहेगा। एक ऑप्शन जो आपका रहेगा वो आपका गलत रहेगा और वही आपका प्रश्न के हिसाब से आपका राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट आपका है कि 1927 में किस व्यापारिक संगठन, ठीक है, किस व्यापारिक संगठन की स्थापना है जो कि हुआ था? तो फिक्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिक्की की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत सरकार में स्थित एक लाभकारी व्यापार संगठन है जो कि पैरवी संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में आपका हुआ था। 1927 में भारतीय व्यवसायी JD बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने महात्मा गांधी की सिफारिश पर कंपनी की शुरुआत की थी। ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली और सबसे पुराना व्यावसायिक संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? इनको 2016 में आपका पद्मश्री का अवार्ड है जो कि दिया गया था। तो राइट आंसर आपका कालबेलिया डांस हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य के एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य, स्नेक चामर डांस के अन्य नामों से भी जाना जाता है। 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि गणेश जो चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी वो फ्रेंड्स आपका किसने शुरू किया था? ठीक है, तो गणेश चतुर्थी की बात करेंगे तो इसे दोस्तों आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा है जो कि शुरू किया गया था। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। कब? तो 1893 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सकरात उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है?
तो संक्रांत की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में मकर संक्रांति को ही संक्रांत के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा पौष संक्रांति अगर आपसे पूछे, ये दोस्तों आपका एक प्रसिद्ध उत्सव है जो कि आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को ही माघसाजी के नाम से मनाया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र गोवा की बात करेंगे तो मकर संक्रांति को हल्दी कुमकुम के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका पाक जलडमरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाक जलडमरू या पाक स्टेट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच एक स्थित एक जल संयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिणतम में मन्नार की खाड़ी को एक साथ जोड़ता है। इस जलडमरू की चौड़ाई की बात करेंगे तो 53 से 80 किलोमीटर या 33 से 50 मील है। इसमें कई नदियां विसर्जित होती है, जिसमें तमिलनाडु की बेगई नदी आपका प्रमुख है। इस जलडमरू का जो नाम है आपका रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था, जो कि ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी 1755 से 1763 तक एक गवर्नर के पद पर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया मोनिका बत्रा का जो संबंध है आपका किससे है। ठीक है, इनका राइट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा। मोनिका बत्रा जो कि आपकी दिल्ली की रहने वाली है, 2011 में चिल्ली ओपन के अंडर 21 वर्ग में रजत पदक जीता है और उन्होंने 2015 में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 पदक भी अपने नाम किया था। उनके द्वारा जीते गए पुरस्कार की बात करेंगे तो 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसके अलावा भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान आपका अर्जुन पुरस्कार है, जो कि आपका 2018 में इन्हें दिया गया था। ठीक है, और जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, पहला आपका पूछा गया था कि गृह प्रवेश जो योजना है